हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो HUL को लेके हम लोग क्विकली यहाँ पे कवर करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आज के दिन मुझे HUL को लेके आ रहे हैं। एशियन पेंट्स ने भी अपना एक नया लो बनाया है, तो उसको लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। तो अगर आप एशियन पेंट्स में इंटरेस्टेड हो तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। और HUL की अगर हम बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड FMCG के नंबर 1 कंपनी है। 2091 पे इसने आज के दिन क्लोजिंग दी है, जो कि आज नया 52 वीक लो इसने बनाया है। एक साल का सबसे लोवेस्ट पॉइंट आज के दिन इसने अपना नया लो बनाया, 2086 का लो बनाया था। ओके, तो 2091 पे इसने क्लोजिंग दी है। अब लोग पैनिक कर रहे हैं क्योंकि कंपनी अच्छी है, पर क्या होता है कि फिर भी लोगों को पैनिक हो जाता है क्योंकि कंपनी बहुत स्टीपली फॉल कर रही है। एक तरीके का फ्री फॉल आप इसको बोल सकते हो, लगातार गिरते ही जा रही है। तो अगर आप देखोगे कि ओवरऑल FMCG, अगर आप सेक्टर ही देखोगे एज अ सेक्टर, FMCG के सारे जितने भी अच्छे कंपनीज़ हैं सारे ही आज के दिन गिरे हुए थे और ये कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं। उसका जो रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि इन्फ्लेशन की वजह से इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो अगर समझ लो आपका एक कंपनी है, अब आपके कंपनी में कॉस्टिंग तो लगती है, कॉस्ट प्राइस होता है, फिर सेलिंग प्राइस होता है। अब आपका कॉस्ट प्राइस अगर इंक्रीज़ होते रहेगा और आप सेलिंग प्राइस ज़्यादा बढ़ा नहीं पाओगे क्योंकि आपको कंजम्पशन, आपको तो सब डिमांड भी चाहिए लोगों का। अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक कर दोगे तो लोग फिर ख़रीदना बंद कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस वो ज़्यादा बढ़ा नहीं सक रहे थे, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज़ हो रही थी। तो क्या हो रहा था कि इनका जो मार्जिन है वो कम हो जा रहा है। मार्जिन कम होने से क्या होता है, नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये सब जो रीज़न है, प्लस क्रूड ऑयल के बारे में तो आपको पता ही है कि क्रूड ऑयल के जैसे रेट बढ़ रहे हैं, वैसे ही ऑयल डेरिवेटिव यानी ऑयल की और जितने भी डेरिवेटिव हैं उनके भी प्राइस हाइक हो रहे हैं। वहाँ पे भी FMCG जो ब्रांड होती है, जो जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं, वहाँ पे ऑयल की कंजम्पशन भी होती है। तो ओवरऑल जितना अगर आप देखोगे, जैसे मॉइस्चराइज़र एंड ऑल, वहाँ पे भी ऑयल लगता है। ओवरऑल ऑयल में तो ऑयल लगता ही है। तो जितने भी FMCG कंपनीज़ हैं इनको एक मेजर सेटबैक हो रहा है क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज से भी एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन से भी। अभी इसको लड़ाई करने के लिए ऑलरेडी जो कंपनीज़ हैं अपना धीरे धीरे करके प्राइस हाइक कर रही है, सेलिंग प्राइस में इंक्रीज़ कर रही है, साथ ही एक कैलिब्रेटेड अप्रोच भी अपना रही है ताकि क्या होगा कि उनकी जो मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो और वो नेट प्रॉफिट हो सके। अभी अगर आप एक देखोगे कि ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को, सपोज़ कंपनी ने आपको लक्स बेचा है। ओके, लक्स का साबुन बेच रहा है वो, तो लक्स का साबुन समझ लो 10 रुपये का है, वो 10 का 11 करेगा। ओके, लेकिन कंपनी ये भी कर सकती है कि लक्स अगर यहाँ पे 100 ग्राम का है तो वो उसको 90 ग्राम्स कर दे और दाम 10 रुपये का ही रखे, तो थोड़ा साइज़ छोटा कर देगी, वहाँ पे इनका मटेरियल बचेगा, प्राइस उतना ही रहेगा और लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो इस तरीके से भी ये भी एक अप्रोच होता है अपने कॉस्ट को और अपने सेलिंग प्राइस को थोड़ा सा इन लाइन लाने के लिए, ये भी एक अप्रोच होता है। ओके, तो ये एक अप्रोच होता है। अदरवाइज़ होता है कि आप डायरेक्टली अपना प्राइस ही बढ़ा दो। अभी प्राइस बढ़ाने से क्या हो जाता है कि साइकोलॉजिकली अगर आप देखोगे, प्राइस बढ़ाने से क्या होता है, अर्बन एरियाज़ में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जितने बड़े शहर हैं, वहाँ पे उतना फ़र्क पड़ता नहीं है 1-2 रुपये इंक्रीज़ होने से। पर रूरल एरिया में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो लोग गाँव में रहते हैं, जो लोग छोटे शहर में रहते हैं, उनके लिए ये 1-2 रुपये का इंक्रीज़ उनको सही में उनको इफ़ेक्ट पड़ता है वो सब चीज़ों से। तो वो क्या करते हैं, वहाँ उनकी तरफ से कंजम्पशन कम हो जाता है, तो इनकी वॉल्यूम कम हो जाती है, वहाँ पे भी इनका नेट प्रॉफिट मार खाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे FMCG के प्रोडक्ट को अभी प्रॉब्लम हो रही है और लास्ट 1 ईयर से ये प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आप देखोगे कि पिछले अभी तक दिसंबर क्वार्टर तक इन्होंने ज़्यादा, HUL की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, उसने ज़्यादा अपने मार्जिन को इंक्रीज़ किया नहीं था। ओके, लेकिन अब कंपनी ने ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले अपने सोप एंड डिटर्जेंट सेक्टर में, वर्टिकल में 3 से 10% का प्राइस हाइक कर दिया है। सर्फ एक्सेल में, विम बार, रेक्सोना, पॉन्ड्स, ये सब में इसने ऑलरेडी 3 से 10% का प्राइस हाइक कर दिया है। अब आप ये सोचो, घर घर में सर्फ एक्सेल यूज़ होता है, घर घर में विम बार यूज़ होता है, रेक्सोना, सोप, पॉन्ड्स, लक्स सब यूज़ होते हैं। तो ऐसे कंपनी में अगर आपको थोड़ी बहुत लॉस हो भी रही तो आपको पैनिक तो करना ही नहीं है क्योंकि इनका जो ब्रांड है आप देख सकते हो वो बहुत ही बड़ा ब्रांड है, इनका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है। ओके, तो 2 हफ्ते पहले इन्होंने 3 से 10% बढ़ाया, फिर से अभी रिसेंटली अभी ये 1 से 9% फिर से प्राइस हाइक करने वाले हैं अपने पर्सनल केयर कैटेगरी में। तो धीरे धीरे करके जो 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने दूसरा प्राइस हाइक किया है, इससे क्या होगा,
एक क्वार्टर आप बस रुक जाइए। अभी ये जो क्वार्टर इनका आया, अच्छा रिजल्ट आया, नेक्स्ट क्वार्टर उससे भी अच्छा रिजल्ट आने का चांस है। क्योंकि इनके प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो इनकी मार्जिन इंप्रूव होगी। तो मार्च क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा ना, तो आपको इसके प्राइस में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्च क्वार्टर का इनका रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस है बिकॉज ऑफ द प्राइस इंक्रीज। अब फाइनली वो स्टेप उठा रहे हैं, क्योंकि एक कंपनी कितना टाइम तक अपने सेलिंग प्राइस को सेम रखेगी और उनका कॉस्ट बढ़ते जाएगा। तो कंपनी को तो खुद को भी चलाना है, राइट। तो उनको भी अपना थोड़ा प्रॉफिट देखना पड़ेगा। तो कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आप भी प्रॉफिट करोगे। तो नथिंग टू वरी अबाउट। बाकी अगर हम चार्ट पे देखें तो मुझे लिटरली 5 ईयर का चार्ट खोलना पड़ रहा है, क्योंकि एक साल में तो, एक साल का इसने लो बनाया, तो सपोर्ट लेवल ढूंढेंगे ही हम लोग कहाँ से, राइट। और ये जो आपको प्राइस अभी आज की डेट पे मिल रही है ना, ये प्राइस पहुंच गई है 2020 के प्राइस पे। मतलब आपको ये प्राइस ऑलमोस्ट 2000 जून 2020 के कोविड लेवल, कोविड जब आया था तब के लेवल पे आपको अभी प्राइस मिल रहा है। अभी जिनके पास शेयर्स नहीं है उनको बहुत अच्छा, आपको लिटरली 2 साल पहले के प्राइस पे ये सामान मिल रहा है, तो आप ले सकते हो। और जिनके पास ऑलरेडी 2 साल से पड़ा हुआ है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हताश मत होइएगा। अभी आप उसको होल्ड करते रहो, आपको आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ओके। बाकी सपोर्ट लेवल की बात करें तो 2000 पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, एंड देन डायरेक्ट सपोर्ट लेवल रहेगा 1850 पे, जहाँ पे आप बाइंग का सोच सकते हो। लेना कब है, देखो 2000 कल के दिन, पहले बात थोड़ा वॉचफुल रहिएगा। कल अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस बढ़ रही है, रिवर्स हो रहा है, कल के दिन शांति रखिएगा, कुछ मत करिएगा। ओके। सेकेंड डे मतलब मंडे के दिन भी देखिएगा कि मंडे के दिन भी अगर वापस से ये बढ़ रही है तो आप उस दिन इसमें एंट्री ले सकते हो। मैं वही बोल रही हूँ, 1-2% महंगा लो, लेकिन थोड़ा श्योरिटी के साथ लो कि हाँ अभी फाइनली एक रिवर्सल आया है। क्योंकि क्या होगा, कल के दिन बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, आपने ले लिया, फिर मंडे के दिन वापस वो घट गया, तो आपको लगेगा अरे यार मुझे आज लेना चाहिए था और ज़्यादा गिर गया, राइट। तो 1-2-3 ट्रेडिंग सेशन आप वॉचफुल रहो। 1-2% ऊपर जाए तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा महंगा ही सही, लेकिन इससे क्या होगा, आपके ही पैसे बचेंगे। अदरवाइज़ आप बाय ऑन डिप करते जाओगे, आपके पैसे पूरे ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं खरीदने को। ओके। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बाय ऑन डिप जब आप कर रहे हो ना, तो एक साथ सारे पैसे नहीं लगाना है, कुछ कुछ अमाउंट लगाना है। हैवी क्वांटिटी में बाइंग करो, नो प्रॉब्लम है, लेकिन कैपिटल भी आपके पास हैवी होनी चाहिए। ओके। और इतनी हैवी कैपिटल होनी चाहिए कि जब आप हैवी बाइंग कर रही हो उसके बाद भी आपके पास कैपिटल बच रहा है, ताकि जब और ज़्यादा फॉल हो तब आप और ज़्यादा हैवी बाइंग कर सको, राइट। बाकी 2000 के लेवल पे आप ध्यान दे सकते हो। 2000 के लेवल पे अगर टच करके टूटती नहीं है उससे फर्दर, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। 2000 से अगर टूट जाती है तो 1850 के लेवल का वेट करिएगा, उस लेवल पे भी ख़रीदारी आप कर सकते हो। बाकी कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। मार्जिन का इश्यूज़ आ रहा है, ओवरऑल नंबर 1 कंपनी है एफएमसीजी की, घर घर पे इसके ब्रांड्स यूज़ होते हैं, और कंपनी पुरानी है, काफ़ी पुरानी है। हमेशा से लोग हर घर में एचयूएल के प्रोडक्ट यूज़ करते आ रहे हैं, आगे भी यूज़ करते आएंगे। तो ये सब चीज़ में बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, छोटे मोटे ये सब करेक्शंस होते रहते हैं। ओवरऑल 1 ईयर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है ये, और अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर के अंदर अंदर अपने हाई से ये आपको 35 से 37% के डिस्काउंट में मिल रही है। तो मुझे लगता है कि मौका तो बहुत अच्छा है, और मुझे नहीं लगता है कि 2000 इसको तोड़ना चाहिए। 2000 पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल इसके पास रहेगा, जिसका सपोर्ट को ये एक्चुअली चाहे तो ले सकती है, और वहाँ से एक बॉटम आउट हमें देखने को मिल सकता है। तो वहाँ से मुझे लगता है रिवर्सल आने के चांसेस हैं। मुझे नहीं लगता है कि 2000 तोड़ना चाहिए। हालांकि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का रशिया यूक्रेन वॉर का इंटेंसिटी बढ़ते ही जा रहा है, उस वजह से इनके रॉ मटेरियल पे कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ते ही जाएगा। ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर की ही मैं बात कर रही हूँ। तो वेट एंड वॉच भी कर सकते हो 2000 के लेवल पे, एचयूएल पे नोटिस थोड़ा रख सकते हो, अपना दिमाग लगा सकते हो उस लेवल पे, और 2000 से रिवर्सल लेती है तो बाइंग भी कर सकते हो। तो आई होप आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है यार, ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर वक्त आपके पास पैसे हो और आप ले ही पाओ। अगर आप 2800 के लेवल पे भी फंस गए हो, आप सिर्फ पेशेंस रखिए, आपका आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। मुझे तो लगता है 1 क्वार्टर मतलब 1 क्वार्टर आपको बस वेट करना है, आपको 1 क्वार्टर में ही थोड़ा अच्छा रेट मिल जाएगा इस लेवल से। 2800 पहुँचेगा नहीं, उतना तो मैं आपको बोल ही सकती हूँ, शायद 1 साल लग जाए उस लेवल तक पहुँचने के लिए। पर 1 क्वार्टर में अगर आप अभी भी बाइंग करते हो तो 1 क्वार्टर में आपको रिटर्न्स इसमें अच्छे मिल सकते हैं, जब इसका क्वार्टर रिजल्ट आएगा तो नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।